शालोम बिलीव टीवी की तरफ से आप सब लोगों को और एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। आज ब्रदर्स डे, ब्रदर लोगों के लिए या भाई लोगों के लिए एक खास दिन है। इसी के लिए आज के इस संध्या के समय में हम ब्रदर्स डे स्पेशल एक मैसेज को देखने पर है। मैं आप लोगों का इस बिलीव टीवी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह आप लोगों के द्वारा होने पाए, परमेश्वर आप लोगों को संभाले रखने पाए, उसकी दया और उसके कार्य हमारे जीवन में होने पाए। सबसे पहले वचन इस तरह से भी बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे एक बड़े भैया के समान हैं या बड़े भाई के समान है। इसी के लिए हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारे साथ साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बड़े भाई के समान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और वो जब हम कभी सेवकाई में रहते हैं या परमेश्वर की बातों को जब करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की अद्भुत बातों को पूरी करता है। हमारे लिए एक बड़ा भाई बनकर परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों को हमारे जीवन में दिया। उन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। आज हम इस ब्रदर्स डे स्पेशल मैसेज में कुछ बातों को सीखने वाले हैं और कुछ बातों को समझने वाले कि भाई लोगों के प्रेम के बारे में या भाई लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों गॉस्पल में, चारों सुसमाचारों की किताबों में क्या क्या जिक्र किया है, उन सारी बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों के किताबों में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक प्रकार के वचनों को दिया है। कई एक प्रकार के वचनों के द्वारा भाइयों के आपसी प्रेम के बारे में बताया है। हालेलुया। तो आइए हम उसके कुछ वचनों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने भाइयों के प्रेमों के बारे में क्या कहा। मेरे साथ पहले खोलिएगा मत्ती के समाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 41 और 42वें वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 5:41-42 वो इस प्रकार से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 41, जो कोई तुझे कोस भर बेगर में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ना। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रतिशोध के बारे में बातों को बतलाते, मतलब अपने भाइयों से किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। जिनको हम अपने भाई कहते हैं, जिनको हम अपना संगी कहते हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर मत्ती की किताब में कहते हैं, यदि कोई आपको एक कोस ले जाए, मतलब विरोध करते हुए, प्रतिशोध करते हुए अगर कोई आपको 1 कोस लेके जाने की बात करे तो उसके साथ और दूर को चले जाना, ताकि ये सब बातें करने के द्वारा हम अपने शत्रु के ऊपर एक विजय को प्राप्त कर सकते हैं, या अपना जो प्रतिशोध लेने वाला जो व्यक्ति है, जो हमारे ऊपर जो प्रतिबद्ध की बातों को कहने वाला व्यक्ति है या हमारे ऊपर कुछ दोष रोहन लगाने वाला व्यक्ति है, उसके मन को हम जीत सकते। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और 42वें वाक्य में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे देना, मतलब भाइयों का प्रेम हमें किस प्रकार से प्रकट करना है। किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता की चीजें हो तो उसे दे देने के द्वारा भी हमें अपना भाई का प्रेम उसके ऊपर प्रकट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कुछ मांगे तो उसको वो चीज देने के द्वारा भी हम उसके मन को जीत सकते हैं, उस भाई को जीत सकते। इसी प्रकार के ये पहाड़ी उपदेश में ही प्रभु यीशु मसीह ने कई एक बातों को कहा। मतलब अगर कोई आपके ऊपर दोष लगाता हुआ आपको 1 कोस अगर लेकर जाए तो उसके साथ और आप दूर चले जाइए, ताकि उसके दोष की जो बातें हैं
उसके उसके प्रतिशोध की जो बातें हैं वे पूरी रीति से ठंडा होने तक आप उसके साथ व्यवहार करेंगे और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें उसके साथ होने के लिए प्रभु हमारे साथ कार्य करे पाए, इसके बारे में मत्ती लिखता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती 10वें अध्याय, मत्ती का किताब 10वें अध्याय, उसी का 41 और 42वें वाक्य। उसमें यीशु मसीह, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का प्रति बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के उस बुलाहट के अनुसार आप उनको जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी है उसी प्रकार की बुलाहट के अनुसार अगर आप उनको पहचानते हैं तो उसका प्रतिफल आप पाते हैं बोल के परमेश्वर के वचन में लिखा है। और दूसरे 42वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि इन छोटे में से छोटे अगर किसी शिष्य को प्रभु का शिष्य जानकर अगर हम ठंडे पानी का प्याला भी अगर पिलाते हैं तो हमारे लिए प्रतिफल को रखा। इसका मतलब एक दूसरे के साथ उचित व्यवहार करने के द्वारा या एक दूसरे को मदद करने के द्वारा भी हम अपना भाइयों का प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जो हमारा भाई जो हमें एक कटोरा पानी का प्याला भी पिलाए और प्रभु का सेवक जानकर एक पानी का प्याला पिलाए तो उसका प्रतिफल वो जरूर पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा अर्थ मैं इस प्रकार से कहूं कि जो व्यक्ति आपको परमेश्वर का दास जानकर, जो परमेश्वर का सेवक जानकर, जो एक ब्रदर, जो भाई आपको मदद करेगा वो उसके प्रतिफल को पाएगा। इसका मतलब भाइयों का प्रेम के बारे में जब हम देख रहे हैं तो हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। वो क्या है कि हमें मदद करने वाले हर एक भाई को उसके प्रतिफल परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 19वें पद, 19 अध्याय 19वें पद में इस प्रकार से कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। अपना पड़ोसी के साथ हमें प्रेम का व्यवहार करने की आवश्यकता है। मतलब हमारा पड़ोसी जो है, जो हमारा ब्रदर है, उसको अपने समान, अपने एक शरीर के समान उसको प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की यही शिक्षा हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की यही शिक्षा की बातें मत्ती हमें इस प्रकार से सिखाते हैं कि अपने शरीर को हम जिस प्रकार से प्रेम करते हैं उसी तरह से हमें अपने पड़ोसी में रहने वाले हमारे प्रिय बंधुओं को भी इस प्रकार से प्रेम करने की आवश्यकता है। मरकुस इसके बारे में लिखता है मेरे साथ। अभी मरकुस के हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 9 का 41वें वाक्य, 9:41, मार्क चैप्टर 9:41, वो इसी प्रकार से कहता है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुमसे सच कहता हूं अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मरकुस का पत्री 12 अध्याय 30 और 31। मरकुस 12 अध्याय 30 और 31वें वाक्य, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर इसी बातों को मरकुस की किताब में भी देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मरकुस 12 का 33वें वाक्य, और अपने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है। अपने पड़ोसी के ऊपर प्रेम रखना ये
मेल बलि और होम बलि से बढ़कर है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने भाइयों से प्रेम करने की नितांत जरूरी है। हमें अपने भाई, जिनको हम भाई कहते हैं, उन्हें परमेश्वर की ओर से हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने भी इस बातों को सिखाया। यीशु मसीह ने अभी भी अपने चेलों को प्रेम का व्यवहार को किया। यीशु मसीह उन्हें एक मित्र के समान व्यवहार किए बोलकर देखते हैं। मेरे साथ अभी लूका का किताब, लूका 6 अध्याय को निकालिए। लूका 6 31 से 35। इकतीसवां वचन, 6 का 31। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 वचन से 35 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनके फिर पाने की आशा रखते हो तो क्या तुम्हारी बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर दोनों पर कृपालु है। यहाँ लूका एक विशिष्ट बातों को लिखता है। यदि हम जो अपने ऊपर प्रेम करते हैं उन्हीं को प्रेम करेंगे तो क्या फल है बोलकर कहता है, क्योंकि वो इस प्रकार से कहते हैं कि पापी भी ऐसा ही करते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और जो लोग, जिनको तो आप लोग उधार देते हो, उनको उनके उधारी की बातों को आप करते हो, तो पापी लोग भी अपने कई एक लोगों को उधार देते हैं और उनके पाने की अपेक्षा करते हैं, तो उससे क्या लाभ बोलकर यीशु मसीह एक बात के उदाहरण को दिखाते हुए हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं के ऊपर प्रेम रखो बोलकर इस प्रकार से कहा। मतलब अपने शत्रुओं से प्रेम रखना मतलब अपने भाइयों के, जो अपना विरोधी है उसको अपने एक भाई के जैसा प्रेम करने की बातें है। अपने भाई के समान उसके ऊपर प्रेम रखने की बातों को प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाते हैं और समझाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। यीशु और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार 10 का 27। लूका 10:27। उसने उत्तर दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अनंत जीवन पाने की आस लेकर वहां पर आता है, तो परमेश्वर उसको इसी प्रकार की बातों को सिखाते हैं, इसी प्रकार के कार्य को वो सिखाते हुए हम देखते हैं। इस प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु हमारे जीवनों में बड़ा कार्य करने पाए। और एक वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो अच्छा सामरी का जो दृष्टांत दिया, उसी में से हम ये बात सीखते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन हो सकता है। वो हमारा एक बंधु हो सकता है जिसके साथ हमें एक बंधुता का व्यवहार करने की आवश्यकता है। वो कुछ भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, परंतु हमें उसके साथ अच्छाई के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर प्रेम किया, हमारे ऊपर उसकी भलाई को प्रकट किया और उस भलाई के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य किए हैं।
इसी के लिए हमें उस सच्चे सामरी के अनुसार हमें कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 29 से 37 वचन तक की बातों को बताया। और एक वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, यूहन्ना 13वें अध्याय, यूहन्ना का समाचार 13वें अध्याय उसके 14 और 15 को मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 13 अध्याय 14 और 15। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक दूसरे से प्रेम रखने के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी शिक्षा को यहां पर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की शिक्षा एक अपने भाई के ऊपर प्रेम रखने की बातों को जब कहते हैं, तो हमें एक दूसरे के पांव धोने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके बारे में हमें समझने की ऐसा संकेत मिलता है कि आरंभिक कलीसिया ने यीशु के उदाहरण का अनुसरण किया और प्रेम से एक दूसरे के पांव धोकर दीनता से उसकी शिक्षा शाब्दिक रूप से पालन किया। मतलब जो आरंभिक कलीसिया थी, जो प्रेरितों के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सारी शिक्षा को बड़ी गंभीरता के साथ स्वीकार किया। उस ब्रदरली लव को भी बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया, क्योंकि आरंभिक कलीसिया के कई एक लोग एक दूसरे के, अपने शिष्यों के एक दूसरे के पैर धोते थे, और जो परमेश्वर ने उनको बोलकर दिखाया था, उनकी जो आज्ञा दी थी, वे सारी आज्ञाओं की बातों को परमेश्वर के द्वारा उन्होंने पूरी किया। इसके बारे में हम देखते हैं, जिसके विषय में पौलुस ने भी पहला तीमुथी का पत्री 5 अध्याय के 10वें वाक्य में कहा। पहला तीमुथियुस 5:10, पहला तीमुथियुस 5:10। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो। यहाँ पर एक शब्द प्रभु पौलुस कहते हैं कि पवित्र लोगों के पांव धोए हो। इसका मतलब अभी आज की कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह के इस नए नियम की इस कलीसिया में, उन ब्रदर लोगों के पैर धोने की हमें आवश्यकता है, जिनको हम अपने समान प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना भाई के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर इस पैर धोने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को हमें दिखाने की आवश्यकता है। इसके बारे में यूहन्ना कहता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना 13वें अध्याय 34 और 35। यूहन्ना 13, 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे शिष्य लोगों को इस प्रकार से कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, उसी के द्वारा तुम यीशु मसीह के शिष्य हो, यीशु मसीह के चेले हो। इस प्रकार की बातों को जान पाएंगे, इस प्रकार की बातों को आप समझ पाएंगे। इसके विषय में प्रभु कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारे संगी भाई से हमें एक निष्कलंक, निष्कपटता के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है, प्रेम करने की आवश्यकता है। और एक वचन यूहन्ना 15 अध्याय 12 और 13 वचन, यूहन्ना 15, 12 और 13। मेरी ये आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रेम का एक झलक को दिखाया। हमें भी इस संसार में जीते समय सारे अपने भाई लोगों को प्रेम के व्यवहार करने के द्वारा,
प्रेम से उनको जीतने के द्वारा इस बातों को पूरी करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपे। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। तेरे कार्य हमारे द्वारा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तू सहायता कर और मदद कर। आज के इस ब्रदर्स डे में प्रभु जी, हम उन भाइयों को जो हमारे पड़ोसी क्यों ना हो, जिन्होंने हमें मदद किया है प्रभु, उन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना करते, उन्हें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष देने पर धन्यवाद।